बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 26 जुलाई 2026 इतवार का दिन है। रात के 8 बज रहे थे, घर जाने को था तो ये एक मंज़र देखा तो मैंने सोचा चलें वीडियो में कैप्चर करते हैं। इस टाइम रात के 8 बजे ये सब जानवर खा पी के, ये बच्चे देखें कितने सुकून से बैठे हैं और इतनी खामोशी थी फार्म पे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ऐसे लग रहा है कोई जानवर ही नहीं है। तकरीबन 40-50 छोटे जानवर हैं और बड़े जानवर भी हैं कुछ। तो आप ये देखें, ये खा पी के ना, अभी ये बड़ी बकरियों के मैं करीब आया हूँ तो ये खड़ी हो गई हैं। ये देखें, लाइट मोबाइल की जल रही होगी ना, वरना ये सुकून से बैठी थी अपनी जगह पे ना। कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कोई शोर ही नहीं है। तो फिर सोचा कि ये खा पी के सुकून से ना अब यानी बिल्कुल ये रिलैक्स होके जानवर बैठे हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा मंज़र था। मैं आपको भी दिखाता हूँ जानवर ना। तो ये बड़े जानवर हैं। ये जो है ना, इनका आज लाइट नहीं थी जी हमारे फार्म पे, तो चारा आज काट नहीं सके तो लेट हो गए थे। तो इनको लेट चारा काट के हमने डाला है, तो इस वजह से ये भी खा रहे हैं। तो बाकी जो बकरियां, बकरे, दुम्बे, ये बड़े सुकून से जी यहाँ पे मज़े से बैठे हुए थे। और ये जो मंज़र होता है ना, जब एक फार्मर देखता है तो वो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। सारे जानवर सुकून से बैठे हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इस फार्म पे कोई एनिमल नहीं है, यानी इतनी खामोशी थी। आप ये देखें, तो इसका मतलब यही होता है कि जानवर आपका रिलैक्स है, खुश है, स्ट्रेस में नहीं है। वरना भग दौड़, इधर उधर आवाज़ें, इस तरह की चीज़ अगर होगी ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जानवर को ना कोई परेशानी है या कोई मसला मसाइल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं। सिर्फ आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, वो भी अभी पता नहीं कोई बाइक शाइक गुजरी होगी, तो ये बड़ा एक्टिव है जी, खुला फिरता रहता है इस टाइम। तो बाहर यानी कोई ज़रा सी भी आहट आती है तो बाहर भागता है। आज लाइट नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, तो हमारा बड़े जानवरों को जो घास था वो कुतरा करके डालते हैं, तो लेट हो गए। फिर 7 बजे लाइट आई है शायद। तो फिर उसके बाद हमने घास काटा है और फिर इनको जानवरों को डाला है। उससे पहले मैंने इनको खुश्क लूसन डाल दिया था और थोड़ा सा यानी भूसा वगैरह उसमें कोई बंडा मिला के डाल दिया था। मैंने कहा ताकि भूखे ना रहें। और फिर जब चारा कटा जवार, तो हमने अब इनको जवार ऑफ़र कर दी। तो बड़े जानवरों के लिए भी है साइलेज बहुत बेहतर है जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि साइलेज का भी कोई ना कोई बंदोबस्त करें, कोई तरतीब बनाएं अपनी। ये जी हमारा डॉगी है जी, ये देखें, ये एक्टिव फिर रहा होता है सारी रात। ज़रा सी आहट आती है तो ये भाग के जाता है। इसकी बस एक बैड हैबिट है, ये ना खड्डे बहुत करता है, तो इसको दिन में हम सोचेंगे भाग यानी बंद करके रखेंगे। अच्छा, अब ये बकरियां जो है ना, आप ये देखिएगा कि ये मुझे इतना पहचानती हैं ना कि अभी जहाँ मैं अगर खड़ा हूँगा ना जिस साइड पे, ये मेरे पास आ जाती हैं। यानी इससे पता चलता है कि जानवर आपको पहचानता है और जानवर आपसे कितना प्यार करता है। यानी ऐसा अगर आपके साथ यानी अंडरस्टैंडिंग होगी ना जानवरों की, तो फिर समझें कि आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप यानी कामयाब है। यानी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, वो हर जगह पे चलती हैं। ये लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप जानवर आपको पहचानता है और आपसे प्यार करता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और प्रॉपर काम करते हैं। तो ये एक दिल की बात होती है, जैसे कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। अगर आप जानवरों के लिए अच्छा करेंगे, सफाई करेंगे, अच्छी खुराक देंगे, पानी भरेंगे, तो ये बड़ा सेंस वाला जानवर है। ये देखता है कि कौन मेरे लिए खिदमत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ये आपको पहचानेगा। अब आप ये ना समझें कि ये सब वीडियो बनवाने के लिए आई हुई हैं। ये सब जहाँ मैं उस साइड पे था तो ये उधर थी, अब मैं इस साइड पे आया तो ये सारी बकरियां इधर आ गई। ये देखें, ये मुझे देख के जहाँ मैं जाता हूँ ना, ये मेरे पीछे आ जाती हैं। बच्चे भी सेम जो है ना वो इसी तरह। अभी मैं इनके करीब नहीं गया था बच्चों के, वरना वो भी खड़े हो जाते। मैंने सोचा अभी रिलैक्स कर रहे हैं तो बैठे रहेंगे सुकून से। तो ये बकरियां देखें, ये देखें, बच्चे तो अभी सुकून से बैठे हैं। मैं ज़रा दूर हूँ इनसे, अगर मैं बाड़े के करीब जाऊँगा ना तो फिर ये भी खड़े होके आ जाएंगे। तो ये इस तरह की ना अटैचमेंट आपकी जानवर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये शौक़ ही ऐसा है। आपको जानवर के ऊपर इतना प्यार आएगा कि यानी जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं या जिन्होंने घर में भी थोड़े से जानवर रखे हुए हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। यानी इस जानवर को देख देख के, और ख़ास तौर पे जब ये जानवर खाता है ना, तो फिर इंसान का भी खून बढ़ता है। यानी जानवर को जब खाता देखता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरती अमल है। आप कभी भी आजमा लीजिएगा, आपके घर में कोई भी हलाल जानवर होगा, आप उसको जब खिलाएंगे ना, तो आपको एक दिली खुशी होगी उसको खाता देख कर।
اور اس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے. جب یہ بچے دیتی ہیں تو بچے سیل ہوتے ہیں. یہ مرغا ہمارا دیکھیں جی اوپر ہی کھلا پھرتا رہتا ہے. اس کا آج کل جو ڈربہ ہے وہ آکوپائی کر لیا تھا بطخوں نے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہ مرغی بھی ادھر ہی کہیں ہوگی اور یہ دونوں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ جو حلال شوق ہے نا, یہ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ شوق ہے کہ اس سے آپ کو کاروبار بھی آہستہ آہستہ آپ کے کاروبار میں بدل جائے گا. اس سے آپ کو ارننگ آنا شروع ہوگی اور ایک اچھی ہینڈسم ارننگ آ جاتی ہے, لیکن محنت ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی, میں نے سوچا شیئر کروں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.